प्यारे साथियों नमस्कार। आज भगवत गीता का 5वां अध्याय भी आप सबके आशीर्वाद से संपन्न हुआ। आइए इसके सार को संक्षेप में समझते हैं। 5वां अध्याय कर्मयोग और ज्ञान योग के बीच समानता स्थापित करता है, जिसमें कर्म के फलों को त्याग कर ईश्वर को समर्पित होकर कर्म करने की शिक्षा दी गई है। यह अध्याय कर्मों को त्यागने यानी संन्यास के बजाय निस्वार्थ भाव से कर्मों को करते रहने यानी कर्मयोग को श्रेष्ठ बताता है। समत्व भाव से हर जीव में परमात्मा को देखने वाला ही वास्तव में ज्ञानी है। आइए इसके कुछ मुख्य बिंदुओं पे आपका ध्यान केंद्रित करते हैं। भगवान कहते हैं कर्मयोग बनाम संन्यास। भगवान किस स्पष्ट करते हैं कि ज्ञानियों के लिए सांख्य योग यानी ज्ञान योग और कर्म योग दोनों का फल एक ही है, लेकिन कर्म योग का पालन करना आसान है और श्रेष्ठ है, क्योंकि यह सांसारिक जीवन में रहते हुए भी किया जाता है। कमल का दृष्टांत भगवान एक उदाहरण देते हैं कि जो साधक अपने सभी कर्म ईश्वर को समर्पित करके फल की आसक्ति का त्याग कर कर्म करते हैं, वे पापों से वैसे ही निर्लिप्त यानी अछूते रहते हैं जैसे जल में रहकर भी कमल का पत्ता पानी से नहीं भीगता है। भगवान समदर्शी ज्ञान के बारे में बताते हैं, सच्चा ज्ञानी वही है जो विद्या बिना युक्त ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल में एक ही परमात्मा को देखता है। ज्ञानी पुरुष समता यानी इक्वालिटी में स्थिर होकर जन्म मृत्यु के चक्र को जीत लेता है। इच्छा और क्रोध के त्याग के बारे में भगवान इसमें समझाते हैं कि सच्चा योगी वही है जो शरीर के नाश से पहले ही अपने काम, क्रोध और मोह को वश में कर लेता है। ऐसे ज्ञानी को ही आंतरिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सर्वव्यापी परमात्मा इसमें बताते हैं कि भगवान कृष्ण बताते हैं कि वे ही सभी यज्ञ और तप के भोक्ता हैं। यानी आप जो भी कर्म करते हो भगवान को ही लक्ष्य में रख के करते हो, और सभी लोगों के स्वामी और मित्र भी यही है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सांसारिक जिम्मेदारी को निभाते हुए बिना लिप्त निष्काम भाव से कार्य करना ही ईश्वर की शक्ति, भक्ति और मोक्ष का मार्ग है। आशा करते हैं आप इस छोटे से सारांश को समझ पाए होंगे। आगे भी इसी तरह 18 अध्याय को जैसे खत्म होगा हम उसके सारांश को आपके बीच में लाएंगे, छोटे से सार को आपको समझाएंगे। लेकिन हर बार मैं कहता हूँ कि डिटेल में जाने के लिए आपको इसे स्वयं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हर पाठ में सारी बातें एक संक्षेप वीडियो में नहीं बताई जा सकती। आप चाहे जितना भी दुनिया का ज्ञान ले रहे हैं लेते रहिए, लेकिन मेरा समस्त युवा सनातनियों से निवेदन और अपील है कि जीवन में एक बार भगवत गीता का पाठ अवश्य करिए। हमें आशा है और उम्मीद है कि जब आप एक बार करेंगे तो आप बार बार करेंगे। नमस्कार।